हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम करने लगे हैं एक DIY या एक बर्बादी, क्योंकि हम जब भी कोई चीज़ फ़र्स्ट टाइम ट्राई करते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो फ़र्स्ट टाइम में हो जाए। तो यहाँ पर हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस से कुछ प्लांटर्स बनाने की ट्राई मारी। हमने अपनी जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो ले लिया है। पहले मैंने इसको क्वांटिटी वाइज पुट करना शुरू किया, फिर मैंने इसमें क्वांटिटी वाइज ही पानी डाला, क्योंकि मैंने ना एक वीडियो देखी थी, उसमें लिखा हुआ था कि अगर आपकी 2:1 है रेशो, तो आप 2 रेशो में प्लास्टर ऑफ पेरिस डालेंगे और 1 रेशो में पानी डालेंगे। लेकिन ये बिल्कुल भी घुल नहीं रहा था, तो फिर मुझे समझ आया कि ऐसा कोई सीन नहीं है। आपने नॉर्मली दोनों को उस रेंज में डालना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस एक क्रीमी टेक्सचर क्रिएट करे। क्रीमी ही रहना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा थिक हो गया तो वो फ़ौरन सूख जाएगा, और उसके रिज़ल्ट्स भी आपको माशाल्लाह इस वीडियो में ही मिलेंगे कि मैंने क्या माशाल्लाह बर्बादी करी है। ज़्यादा थिन कर देंगे तो भी क्या नुकसानात हो सकते हैं, मैंने वो भी माशाल्लाह इस वीडियो में ट्राई कर लिया है। यहाँ पर मेरा पेस्ट जो है वो थोड़ा कम भी पड़ गया था, क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि यार ये कैसे होगा। तो हमने दूसरी दफ़ा बनाया, फिर उसके बाद हमने इसके अंदर थोड़ी सी पोरिंग करी और फिर डबल टैप करके इसके जितने भी बबल्स हैं वो रिमूव करेंगे, ताकि कहीं से भी क्रैक वगैरह ना आए। फिर हमने इसके अंदर ये बॉटल डाली और इन दी एंड ये बॉटल निकली ही नहीं। तो आपको इस बॉटल को कुछ इस तरीके से डालना है कि इसको पहले या तो ग्रीसी कर लें, और इसको आपने इतना डीप डाउन अंदर नहीं डालना। अब ये मैंने दूसरा बनाने के लिए ट्राई किया, और आप इसके साथ देखिएगा क्या माशाल्लाह हादसा होगा। मतलब इसमें मैंने कलर मिलाए। अब कलर वाला भी मुझे कोई सीन नहीं पता था कि कलर किस रेशो में मिलाने हैं, कैसे मिलाने हैं, क्या नहीं करना। अब ये मैंने यहाँ पे बना लिए, तो अब ये थोड़ी सी ना थिक हो गई, और अब आप देखिएगा इसके रिज़ल्ट्स कि ये कैसे माशाल्लाह थिक होती जाएगी। और फिर मैं कैसे इसको ट्राई करूँगी कि इसको मैं थिन करूँ, बट ये थिन नहीं हो रही। ये आप देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर हार्ड पे हार्ड ही होता जा रहा है, एकदम से हार्ड हो गया। और उसके बाद फिर मैंने इसमें पानी मिलाया, लेकिन ये थिन नहीं हो रहा। इसने इस पानी को भी ना एब्जॉर्ब कर लिया और ये और थिक हो गया। फिर मैंने अपनी उंगलियों से भी ट्राई किया कि यार ये सही हो जाए, शायद चम्मच की वजह से कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, लेकिन नहीं, बहुत ही ज़्यादा ये थिक हो गया और ये एकदम ही ड्राई हो गया, जिसकी वजह से जो मेरा बॉक्स है ना वो भी ज़ाया चला गया। फिर मुझे तीसरा बनाने के लिए और बॉक्स लेना पड़ा, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा बर्बादी हुई थी। तो अब मैंने ये जो है डीमोल्डिंग करनी है, तो मुझे लगा शायद ये तो बड़ी आसानी से हो जाएगी, बट माशाल्लाह से CO2 वालों की क्या क्वालिटी है। पेड प्रमोशन नहीं कर रही मैं, लेकिन स्टिल यार इनके क्लास की क्या क्वालिटी है कि ये कैंची से कट ही नहीं रहा था। एंड में मुझे ब्लेड ला कर इसको कट करना पड़ा, और फिर मैंने क्या कहते हैं इसकी बॉटल निकालने की कोशिश करी, और माशाल्लाह से बॉटल फंस चुकी थी। मैंने बहुत सारे हथियार अपनाए, लेकिन ये बॉटल निकलने को तैयार ही नहीं थी। अब यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि मुझे ये प्लास्टिक काटने में ही कितनी प्रॉब्लम हुई है। मैंने एक एक करके 1 बाय 1 ऑफ द कैमरा जाके इसको आराम आराम से कट किया कि मेरी जो प्रोडक्ट बन के आएगी फाइनल, भले वो कैसी भी होगी वो डैमेज ना हो, लेकिन स्टिल यार ये इतना ज़िद्दी था। फिर ये देखें, आप चेक ही कर सकते हैं मैंने कितना निकालने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं निकल रहा था। फिर मैंने कहा कि यार ये दूसरा वाला ट्राई कर लेते हैं। फिर ये जो है ना, मैंने इसको डीमोल्ड किया और इसके अंदर से बॉटल निकालने की कोशिश करी, मगर मज़े की बात है कि इसके ऊपर लगा हुआ था स्टिकर और इसकी बॉटल भी चिपक गई। बट ये किसी न किसी तरीके से हमने निकाल ली थी, क्योंकि ये हार्ड बॉटल नहीं थी। जो दूसरा वाला था ना उसमें हार्ड बॉटल थी, वो निकलने को क्या, वो कुछ भी होने को तैयार नहीं थी। ये निकल आई थी, हमने जैसे तैसे करके इसको निकाल लिया था। बट दूसरी वाली को फिर हमने ऐसे ही यूटिलाइज़ किया, इसके अंदर का जो भी मटेरियल था वो हमने किया खाली, और फिर हमने इसको ऐसे ही यूज़ किया। अब जो है ना, हमने तीसरा भी बनाया था, वो कुछ ऐसा बना था, लेकिन ये ना ड्राई नहीं हुआ था, तो अभी हमने इसको रख दिया था। फिर यहाँ पर हमने सैंड पेपर की मदद से जो इसकी एजेस थे ना, वो बबल्स की वजह से उसमें खड्डे वड्डे हो गए थे, तो फिर हमने उसको ठीक करने की कोशिश करी।
मगर ये भी कोई इतना आसान काम नहीं था, मतलब इसकी जो शेप थी वो बिगड़ी थी, तो फिर हमने ज़्यादा पंचायत ना पालते हुए इसको ज़्यादा नहीं, क्या कहते हैं, स्मूथ किया। इस वाले में मैंने स्मूथ ज़्यादा करने की कोशिश करी, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही मटेरियल सैंड पेपर पे आ रहा था। तो फिर मैंने कहा यार इसको रहने ही दो, इस बॉटल को ऐसे ही यूज़ करूँ। मैंने कहा अगर सैंड पेपर शायद ज़्यादा यूज़ करूँ तो मे भी ये बॉटल बाहर आ जाए, क्योंकि मैंने ये बॉटल ना बहुत ज़्यादा डीप डाउन इंसर्ट कर दी थी, तो वो आने को तैयार ही नहीं थी। बट एक्चुअली एक अच्छी चीज़ बन गई थी, क्योंकि एंड में मैंने ये जो है ना एज अ पेन होल्डर यूज़ किया। इस वीडियो में मैंने एज अ ब्रश होल्डर यूज़ किया है, लेकिन अब वो मेरे घर में एज अ पेन होल्डर यूज़ हो रहा है। फिर मैंने कुछ ना इफ़ेक्ट्स क्रिएट करने की कोशिश की है ब्रश से, तो वो ना नज़र ही नहीं आ रहे थे। तो फिर मैंने कहा ब्रश को साइड में फेंको और उंगलियों का इस्तेमाल करो और अच्छे अच्छे इफ़ेक्ट्स क्रिएट करो। तो यहाँ पर मैंने फिर अपने फेवरेट कलर्स लेना शुरू किए और आहिस्ता आहिस्ता करके इन पे हाथों से अलग अलग पैटर्न बनाए। पहले मैंने लैवेंडर कलर लिया, फिर मैंने स्काई ब्लू लिया, फिर मैंने ट्यूलिप पिंक लिया, और फिर मैंने अच्छे से हर जगह पे ना इसको फैला फैला के भर दिया, ताकि कोई भी जगह खाली ना रहे और एक कॉटन कैंडी टाइप का इफ़ेक्ट होता है उस टाइप का इफ़ेक्ट क्रिएट हो जाए। और जैसा मैं चाह रही थी होपफुली पेंटिंग वैसी ही क्रिएट हो गई। फर्स्ट टाइम में पता नहीं कैसे क्रिएट हो गई, लेकिन वैसे ही क्रिएट हो गई। फिर मैंने जो था थर्ड वाला कचरा किया था उसको मैंने ठीक करने की कोशिश की। ये पेस्ट बहुत थिन हो गया था तो ये टूट गया। तो मैंने सोचा कि यार इसको ऐसे यूटिलाइज़ करते हैं, इसमें छोटा सा कोई मिनी प्लांटर रख देंगे, लेकिन ये बिल्कुल ही फालतू लग रहा था। तो फिर मैंने फेंक दिया, क्योंकि पीछे से भी एजेस फारेगी थी। अब ये जो तीसरा वाला था जो सबसे सही बना था, तो मैंने इसको बेसिक पेंट किया ताकि मैं इसमें अपना प्यारा सा कोई प्लांट डाल सकूं, और मैंने इसमें प्लांट लगाया भी। एंड रिज़ल्ट्स आपको एंड पे मिलेंगे। मैंने इसमें छोटू सा एलोवेरा लगाया और ये अच्छा वर्क कर रहा है। पहले मैं सोच रही थी कि यार इसमें ड्रेनेज होल भी होने चाहिए, बट उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। सो ये था हमारा फेलियर का फ़ाइनल रिज़ल्ट, और ये था हमारा लीस्ट फेलियर का फ़ाइनल रिज़ल्ट जो कि सेकंड नंबर पे आया। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं मैंने इसमें ब्रश रख दिए, बट अब इससे हम पेन होल्डर यूज़ कर रहे हैं। और ये था मेरा मोस्ट फेवरेट जो कि फेल नहीं हुआ, एक्चुअली ये अच्छा बन गया। तो इसमें मैंने मिनी एलोवेरा लगा दिया और यहाँ पर मेरी वीडियो हो गई है ख़त्म। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।